सोचो एक ऐसा फ्यूचर जहां स्पेसक्राफ्ट बिना किसी ह्यूमन पायलट के एलियन वर्ल्ड्स पे नेविगेट कर रहे हैं। मशीन्स सेकंड्स में कॉस्मिक डेटा के माउंटेन्स को सिफ्ट कर लेती हैं और एआई एस्ट्रोनॉट्स वो स्प्लिट सेकंड डिसीजंस ले रहे हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स या शायद किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं। क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमें स्पेस एक्सप्लोर करने में हेल्प ना करे, बल्कि पूरा तरीका ही बदल दे कि हम यूनिवर्स तक कैसे पहुंचते हैं, उसको कैसे स्टडी करते हैं और समझते हैं। चलो देखते हैं कैसे ये इंटेलिजेंट एल्गोरिदम स्पेस एक्सप्लोरेशन के रूल्स को रीराइट कर रहे हैं। एआई का स्पेस में क्या इम्पैक्ट है, ये समझने के लिए एक ऐसे चैलेंज से शुरू करते हैं जो स्टारगेजिंग जितना पुराना है। डेटा ओवरलोड। रोज अर्थ पे जो टेलीस्कोप्स हैं और जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूम रही हैं, वो पेटाबाइट्स के हिसाब से रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि दूर की गैलेक्सीज की इमेजेस, पुल्सर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स या एक्सोप्लैनेट्स के केमिकल फिंगरप्रिंट्स। सिर्फ नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही लगभग 57 गीगाबाइट्स डेटा हर दिन जनरेट करता है, और ये सिर्फ एक मिशन का डेटा है। ह्यूमन साइंटिस्ट्स के लिए ये सब इंफॉर्मेशन मैन्युअली एनालाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यहीं पे एआई काम आता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो पहले के डेटा पे ट्रेन किए गए हैं, वो ऐसे पैटर्न्स, एनोमलीज और सिग्नल स्पॉट कर लेते हैं जो ह्यूमंस की टीम्स को सालों लग जाते ढूंढने में, या फिर वो कभी नोटिस ही ना हो। जैसे 2022 में एक गूगल एआई सिस्टम ने नासा के केपलर डेटा के साथ मिलके 2 नए एक्सोप्लैनेट्स आइडेंटिफाई किए जो पहले ह्यूमन एनालिसिस से मिस हो गए थे। एआई को ना तो थकान होती है, ना वो डिस्ट्रैक्ट होता है, ना ही वो ओवरवेल्म होता है। वो बस कॉस्मिक हेस्टैक में रिलेंटलेसली वो इल्यूसिव नीडल्स ढूंढता रहता है। लेकिन एआई सिर्फ नंबर क्रंचिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। अब तो ये ऐसे रोल्स भी हैंडल कर रहा है जो अभी तक सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स या मिशन कंट्रोलर्स के लिए ही रिजर्व्ड लगते थे। जैसे स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन ले लो। डीप स्पेस में हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, और अर्थ से जो प्रोब्स दूर भेजे जाते हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन में कभी कभी मिनट्स से लेके आवर्स तक का डिले हो जाता है। मतलब मार्स लैंडिंग या कॉमेट फ्लाईबाय जैसे मोमेंट्स पे रियल टाइम डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तभी तो ऑटोनोमस एआई गाइडेंस सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोजेटा स्पेसक्राफ्ट फॉर एग्जांपल एआई यूज करता था ताकि वो कॉमेट 67P के अराउंड खुद से नेविगेट कर सके। नासा का परसिवियरेंस रोवर भी मार्स पर मशीन विजन और ऑनबोर्ड एआई का यूज करता है, सेफ ड्राइविंग रूट्स प्लान करता है, हैजर्ड्स अवॉइड करता है, और कौन से रॉक सैंपल के लिए बेस्ट हैं वो भी खुद सिलेक्ट कर लेता है, वो भी बिना अर्थ से इंस्ट्रक्शंस का वेट किए। रिजल्ट, मिशन ज्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, गलतियां कम हो रही हैं, और अब हम ऐसे प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं जो पहले रिमोट ह्यूमन कंट्रोल के लिए या तो डेंजरस थे या अनप्रेडिक्टेबल। एआई अभी हमारी अर्थ के बाहर लाइफ ढूंढने की प्रोसेस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। जब हम बायो सिग्नेचर्स, मतलब ऐसे केमिकल क्लूज जो किसी दूर के प्लैनेट पे लाइफ होने का हिंट दे सकते हैं, ढूंढते हैं, तो एआई एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करता है कि वो सारे फॉल्स पॉजिटिव्स हटा सके और सिर्फ सबसे इंटरेस्टिंग टारगेट्स पे फोकस कर सके। 2023 में सेटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने अनाउंस किया था कि एक न्यूरल नेटवर्क ने 8 नए रेडियो सिग्नल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो दूर के स्टार सिस्टम से आए थे और जो ह्यूमन एनालिस्ट्स मिस कर गए थे। हाँ, ये सिग्नल्स एलियंस की सिविलाइजेशन का प्रूफ तो नहीं थे, लेकिन इस ब्रेक थ्रू ने यह जरूर दिखाया कि एआई मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को स्कैन करके सबसे प्रॉमिसिंग लीड्स को फ्लैग कर सकता है, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सर्च में काफी बड़ा स्टेप है। यहाँ अर्थ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी प्लैनेट को और सेफ बना रही है, स्पेशली वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करके। एआई पावर्ड सैटेलाइट्स रियल टाइम में एटमॉस्फेरिक डेटा एनालाइज करते हैं, हरिकेन्स, वाइल्ड फायर्स और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स को एकदम एक्यूरेट तरीके से ट्रैक करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से अब एआई ड्रिवन मॉडल्स हरिकेन का पाथ 5 दिन पहले तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे कम्युनिटीज को ज्यादा टाइम मिलता है प्रिपेयर होने और इवैक्यूएट करने के लिए।
एआई का रोल सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज तक ही लिमिटेड नहीं है। जो कमर्शियल स्पेस रेस चल रही है उसमें भी स्मार्ट एल्गोरिदम्स काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। न्यू मैक्सिको के स्पेसपोर्ट अमेरिका में, जहां वर्जिन गैलेक्टिक जैसी प्राइवेट कंपनीज नेक्स्ट जनरेशन स्पेस व्हीकल्स लॉन्च कर रही हैं, वहां एआई का यूज होता है लॉन्च स्केड्यूल्स ऑप्टिमाइज करने के लिए, स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए और एयर स्पेस ट्रैफिक मैनेज करने के लिए भी। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉन्चेस की संख्या लिटरली आसमान छू रही है। सिर्फ स्पेस एक्स ने ही 2020 में 60 से ज्यादा लॉन्चेस कर डाले थे और पेस तो बस बढ़ता ही जा रहा है। अगर एआई ना हो तो पूरा लॉजिस्टिक्स का सीन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। एआई का सबसे एम्बिशियस यूज स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और मिशन प्लानिंग में हो रहा है। अब सिर्फ ह्यूमन इंजीनियर्स पे डिपेंड नहीं करते। एजेंसीज एआई का यूज करके हजारों मिशन सिनारियो सिमुलेट कर लेती हैं। स्पेसक्राफ्ट की स्ट्रक्चर को वेट और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करती हैं और इवन नए प्रोपल्शन सिस्टम्स भी डिजाइन कर लेती हैं। जैसे नासा का इवॉल्वेबल मार्स कैंपेन, वो एआई ड्रिवन सिमुलेशन से मार्स पे लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस प्लान करते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेके लैंडिंग टेक्निक्स तक सब कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में टेस्ट होता है। इसका रिजल्ट इनोवेशन तेज हो जाता है, मिशंस ज्यादा सेफ हो जाते हैं और जब ह्यूमंस फाइनली मार्स पे जाएंगे तो सक्सेस का चांस भी काफी ज्यादा हो जाएगा। एआई एस्ट्रोनॉट की हेल्थ और सेफ्टी में भी नए तरीके से काम कर रहा है। जब एस्ट्रोनॉट्स लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस पे होते हैं अर्थ के मेडिकल फैसिलिटीज से इतनी दूर, तो एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स उनके वाइटल साइंस मॉनिटर कर सकते हैं, बीमारी के अर्ली साइंस पकड़ सकते हैं और ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर देते हैं। नासा और आईबीएम की कोलैबोरेशन ने एक एआई सिस्टम दिखाया था जो सिर्फ बेसिक ऑनबोर्ड सेंसर से ही कॉमन स्पेस फ्लाइट प्रॉब्लम्स डायग्नोज कर सकता है। ऐसे वर्चुअल डॉक्टर फ्यूचर मिशंस के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, चाहे मून हो, मार्स हो या उससे आगे, क्योंकि वहां मेडिकल इमरजेंसीज को तुरंत हैंडल करना पड़ता है। एआई का प्लैनेटरी डिफेंस में जो रोल है उसे भूलना नहीं चाहिए। हमारे सोलर सिस्टम में हजारों एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, तो किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है। अब एआई एल्गोरिदम्स का यूज टेलीस्कोप डेटा स्कैन करने में हो रहा है ताकि नए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स मिल सके, उनकी ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्ट की जा सके और इम्पैक्ट रिस्क असेस किया जा सके। अगर तुम्हें यह देख के एक्साइटमेंट होती है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारे यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप को टोटली चेंज कर रही है, तो हमारा अगला वीडियो मिस मत करना। इसमें हम बात करेंगे प्राइवेट स्पेस स्टेशंस के राइज के बारे में और कैसे ये साइंस, इंडस्ट्री और इवन टूरिज्म को ऑर्बिट में एकदम नए लेवल पे ले जा रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे साथ एक्सप्लोर करो ये नेक्स्ट फ्रंटियर।